दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, दुनिया के सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी। बीजेपी के पास जितने सदस्य वर्तमान में हैं, दुनिया के किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। बीजेपी के पास अब तक 12 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे हैं। कभी कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले या बाद में देश का प्रधानमंत्री भी रहा है। कभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री भी रहा है तो कोई देश का उप प्रधानमंत्री भी रहा है, कोई रक्षा मंत्री रहा है तो कोई स्वास्थ्य मंत्री रहा है। बीजेपी के एक ऐसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी गए हैं। आज मैं उन तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों की कहानी, जीवनी, बायोग्राफी एक कॉम्पैक्ट वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें आपको अभी तक के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों की जानकारी मिल जाएगी, जिसमें नितिन नवीन भी शामिल हैं। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के पास। बीजेपी के सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से लेकर 1986 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और जब अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बीजेपी के पास कुछ भी नहीं था। बीजेपी के पास सिर्फ एक विचारधारा थी और उस विचारधारा के सहारे लाखों लोग इकट्ठा हुए और लाखों लोग नेता भी बने और इसी विचारधारा और संगठन की मजबूती के कारण 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के सहयोग से प्रधानमंत्री भी बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद ना तो अटल जी पीछे मुड़कर देखे, ना तो बीजेपी ने पीछे मुड़कर देखा। बीजेपी के में रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो पोखरण परमाणु परीक्षण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना भी अटल बिहारी वाजपेयी ने दी और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री नहीं रहे, राजनीति से संन्यास ले लिया, फिर भी वो युवा वर्ग में देश के बहुत सारे लोगों के आदर्श बने रहे। इसी के साथ चलते हैं बीजेपी के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ। दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी हैं। दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 1986 से 1991, 1993 से 1998 और 2004 से 2005 के बीच में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन चरम पर गया। इसी राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बीजेपी गांव-गांव में पहुंची, गांव-गांव तक सदस्यता पहुंची। लाल कृष्ण आडवाणी देश के हीरो बने और बहुत ज्यादा पसंद किए जाने लगे। उसके बाद से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के साथ साथ वो देश के प्रधानमंत्री भी, उप प्रधानमंत्री भी बने, गृह मंत्री भी बने और बहुत सारे संगठन के अलावा देश के विभिन्न मुद्दों पर लाल कृष्ण आडवाणी ने काम किया। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने फायर ब्रांड नेता मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी का कार्यकाल जो है वो 1991 से 1993 के बीच में रहा। ये वो कार्यकाल था जब लाल कृष्ण आडवाणी के बाद मुरली मनोहर जोशी बने, उसके बाद से फिर लाल कृष्ण आडवाणी बन गए थे, इसीलिए ये बीच का कार्यकाल रहा है। इसमें मुरली मनोहर जोशी ने पार्टी के संगठन को मजबूत किया। राम मंदिर आंदोलन के समय बीजेपी को संगठन और नीति दोनों की जरूरत थी। जोशी जी इसमें माहिर थे। जोशी ने पढ़े लिखे लोगों को बहुत तवज्जो दी। उन्होंने IIT, IIM जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ज्ञान की जो परंपरा बह रही है उसे और विकसित करने पर काम किया। पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, इस विषय पर मुरली मनोहर जोशी ने बहुत काम किया और पार्टी के वैचारिक के साथ साथ केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो कुशाभाऊ ठाकरे बने। कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के दौरान उन्होंने पूर्णकालिक गठबंधन NDA बनाया। महत्वपूर्ण भूमिका एनडीए बनाने में उनकी रही। इसके साथ साथ इनकी सादगी ऐसी रही कि इनके ऊपर कोई विवाद नहीं उत्पन्न रहा। बाद में ये अध्यक्ष छोड़ने के बाद पार्टी के विभिन्न स्तंभों पर काम करते रहे, भरोसेमंद स्तंभ बने रहे। आरएसएस और बीजेपी के साथ इन्होंने सामंजस्य बनाकर काम किया। इसके बाद आते हैं बीजेपी के सबसे विवादित राष्ट्रीय अध्यक्ष भंगारू लक्ष्मण। उस समय तहलका न्यूज एक होता था और तहलका अभी भी है,
और तहलका स्टिंग ऑपरेशन करती थी। तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में ये 1 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए और उसके बाद से पूरे देश में हल्ला हुआ। बीजेपी पूरे देश में शर्मसार हुई, ये जेल गए, जांच हुई, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद से बीजेपी ने इनसे पल्ला झाड़ा, बीजेपी ने इन्हें किनारे किया और अब तक इन्हें किनारे ही किया हुआ है। उसके बाद से छठे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं के जान कृष्णमूर्ति। वर्तमान समय में ये दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका कार्यकाल मात्र 1 साल का सन 2001 से 2002 के बीच में रहा। ये पार्टी में कम समयों के लिए रहे, इसलिए कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं मानी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि संगठन के कई विषयों पर इन्होंने काम किया। इनकी बातें देश के तमाम बीजेपी के बड़े संगठन के लोग, नेता बड़े आसानी से सुनते थे और सहजता पूर्वक उसे मान भी लेते थे। हटने के बाद पार्टी में कई विभिन्न पदों पर ये रहे। इनका जो निधन है वो 25 सितंबर 2007 को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में हो गया। इसके बाद से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जो है वो 2002 से 2004 के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इंडिया शाइनिंग अभियान के जरिए ये दुनिया में बीजेपी की छवि सुधारने में, जगह जगह जाकर काम करने में, संगठन के लोगों की मदद करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के दौरान 2004 में लोकसभा चुनाव हुए, जो बीजेपी हार गई। विवाद का विषय ये रहा, बीजेपी के तमाम बड़े नेता जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन पर ये कहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, टिकट बंटवारे में कुछ इधर उधर हुआ, इसलिए बीजेपी 2004 का चुनाव हार गई। बहुत सारे आरोप लगते थे। ग्रामीण शहर विकास मंत्री रहे, शहरी विकास मंत्री रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे, भारत के उपराष्ट्रपति 17 से 22 के बीच में रहे, राज्यसभा के सभापति रहे, संवैधानिक पदों में कई संवैधानिक बड़े पदों पर रहे। वेंकैया नायडू की भूमिका भारत की राजनीति में, भारत के संवैधानिक पदों में और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बहुत विकसित और बड़ी मानी जाती है। उसके बाद से ग्लैमरस व्यक्ति राजनाथ सिंह का नंबर आता है। राजनाथ सिंह भी 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 2005 से 2009 और 2013 से 2014। इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के समय में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और इसीलिए इन्हें बहुत लकी मानते हैं मोदी। और उसके बाद से मोदी के हर कार्यकाल में ये बड़े मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। इनकी जो उपलब्धियां रही हैं कि जब भी ये संगठन में रहे हैं तो संगठन को उन्होंने मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी के पीएम उम्मीदवार घोषित करने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। जो इनके साथ प्रमुख विवाद रहा है कि जब ये 2009 में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बीजेपी चुनाव हार गई थी, लेकिन राजनाथ सिंह ऐसे नेताओं में गिनती होती है इनकी कि जिनसे सबकी पटती है। कहा यह जाता है कि विपक्ष के नेताओं को भी ये फोन मिला देते हैं, उनका हालचाल ले लेते हैं और पक्ष के नेताओं से तो इनकी अच्छे संबंध हैं ही। राजनाथ सिंह किसी भी व्यक्ति को जो कह देते हैं वो मान लेता है और राजनाथ सिंह ने कभी भी राजनीति में कोई द्वेष नहीं रखा। कभी भी ये ऐसी बातें नहीं करते हैं जो किसी विपरीत को ज्यादा चुभे। ये हमेशा बैलेंसिंग पावर में रहते हैं और अक्सर ऐसी चीजें इनकी देखी जाती है जो कभी भी अन्य राजनीतिक दलों में वो चीजें होना या राजनीतिक व्यक्तियों में वो होना एक मुमकिन सा नहीं लगता है। राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वर्तमान में गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, देश के विभिन्न बड़े पदों पर रह चुके हैं, साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद से 9वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन गडकरी रहे। नितिन गडकरी को तो आप जान ही रहे होंगे, सड़क का जाल पूरे देश में इन्होंने बिछा दिया है और बीजेपी इन्हें अपना लोहा मानती है। और इनको कहा जाता है कि 2009 से 2013 में जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बीजेपी के संगठन को इन्होंने खूब मजबूत किया, खूब बेहतर तरीके से काम किया। और जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे और रहे तब भी ये विभिन्न पदों पर रहे, लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री के रूप में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ हाईवे का निर्माण किया, एक्सप्रेसवे बनाए और बहुत सारा सड़क के क्षेत्र में काम किया। नितिन गडकरी की जो छवि है वो एक ईमानदार नेताओं में गिनी जाती है। अब बारी आती है अमित शाह की। अमित शाह का कार्यकाल 2014 से 2020 का रहा। चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के और ये जो करते हैं या जो करने का आदेश देते हैं बीजेपी के संगठन को, जो करते हैं वो सब मानते हैं। अमित शाह 2014 के बाद भारत के सबसे पावरफुल लोगों में गिने जाते हैं।
हैं। अमित शाह जिस स्टेट में चले जाते हैं वहां की स्टेट वाले जो वर्तमान सिटिंग लोग रहते हैं वो घबराने लगते हैं कि अमित शाह आ गए, लग रहा है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। राजनीतिक बातें करें या केंद्र में गृह मंत्रालय की बात करें, दोनों में अमित शाह का रोल इस समय फिट बैठता है। अमित शाह जो बातें कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 2014-2019 में इनके शासन में बीजेपी ने ऐतिहासिक चुनाव जीता और साथ ही साथ प्रदेशों के चुनाव की बातें, राज्यों के चुनाव की बातें आप छोड़ दीजिए। अमित शाह ने जो केंद्र स्तर पे मोदी को प्रधानमंत्री और मोदी को आगे बढ़ाने के लिए किया, वो बीजेपी के सबसे सफल राष्ट्रीय अध्यक्षों में से एक इसीलिए माने जाते हैं। अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने की भूमिका में भी और नहीं रहने की भूमिका में भी देश के विभिन्न पदों पे रहे हैं। वो सहकारिता मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी रहे हैं और इस समय देश के सबसे पावरफुल लीडर के रूप में इनकी गिनती होती है। अमित शाह का जब कार्यकाल खत्म हुआ, चूंकि बीजेपी में ऐसा नियम है कि कई बार व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता है, अमित शाह के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा बिल्कुल सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, परिवारवाद से कोसों दूर रहते हैं। जेपी नड्डा की मुख्य उपलब्धियां ये हैं कि कोविड काल में संगठन की स्थिरता और चुनाव में भी इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के दौरान बीजेपी ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की, मोदी प्रधानमंत्री बने और तो और इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के दौरान बीजेपी को बहुत ऊपर तक पहुंचाया। कई प्रदेशों में खुद जाते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन का काम करते हैं और प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्षों में अगर इनकी भी गिनती गिनी जाए, सफल राष्ट्रीय अध्यक्षों में, तो जेपी नड्डा का भी नंबर आता है। बाद में राज्यसभा सांसद साथ में भी बने और उसके बाद से भाजपा में मंत्री की भूमिका भी इन्होंने निभाई। अब इनके बाद वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान के हैं नितिन नबीन, जिनकी योग्यता सिर्फ 12वीं पास है, लेकिन राजनीतिक योग्यता आप सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली जमा लेंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नितिन नबीन कुछ दिनों पहले तक ही मुख्यमंत्रियों के बाहर खड़े होकर फाइल लेकर खड़े रहते थे, बड़े नेताओं से मिलने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज नितिन नबीन के ऑफिस के बाहर बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री हाथ में फाइल लिए और गुलदस्ता लिए खड़े होते हैं ताकि नितिन नबीन 5 मिनट उनसे मिलने का समय दे दें। इसको लोग इस बीजेपी के इस कल्चर से भी देख रहे हैं कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता आम नहीं होता है। हो सकता है कोई कार्यकर्ता आज दरी बिछा रहा हो, कल योग्यता हो तो कल वो राज्यसभा में चला जाए या नितिन नबीन की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाए। नितिन नबीन के बारे में बात करते हैं, नितिन नबीन के इतिहास के बारे में बात करते हैं। वो अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनकी उम्र 45 साल है मात्र और सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नितिन नबीन का जो जन्म है वो पटना बिहार में हुआ है और नितिन नबीन कायस्थ समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने कायस्थ वोटों को भी डाइव अपनी तरफ लाने के लिए अक्सर, लेकिन इससे पहले कहा जाता है, शुरू से यह कहा जाता है कि कायस्थों का अक्सर वोट जो है वो बीजेपी को भी जाता है, लेकिन जातिगत भी एक बहुत बड़ा समीकरण है कि कायस्थ वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और दूसरा कारण यह है जो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, नितिन नबीन के पिता जो है किशोर प्रसाद सिन्हा भी बीजेपी के फायर ब्रांड बड़े नेता थे, लेकिन अचानक कम उम्र में, जब नितिन की उम्र कम थी तब उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से उनका पूरा दारोमदार कम उम्र में नितिन संभाल लेते हैं। उसके बाद से संगठन को, अपने आप को बढ़ाने के लिए लगातार क्षेत्र में लोकप्रिय हो जाते हैं और बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहते हैं। पिता की मृत्यु के बाद 2006 में पहली बार जीतकर विधानसभा, बांकीपुर से विधानसभा से ये पहली बार विधायक बने। उसके बाद से 2006, 2010, 2015, 2020, 2025 में विधायक रहे और 2025 में बहुत भारी अंतर से ये विधायक रहे। इससे ये पता चलता है कि उनके क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता और उनका संगठन का काम बहुत अच्छा है और ये उन परिस्थितियों में भी विधायक रहे हैं जब वहां पर उन बीजेपी के साथ वहां पर ठीक बर्ताव नहीं था या बीजेपी को लोग वहां नहीं पसंद कर रहे थे उनके क्षेत्र में। उस स्थिति में भी नितिन नबीन वहां से विधायक बने हैं। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दिसंबर 2025 में शपथ नियुक्त किया गया इन्हें और वर्तमान में 20 जनवरी को उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और ये निर्विरोध चुना गया। प्रधानमंत्री खुद इनके प्रस्तावक थे और नितिन नबीन को प्रधानमंत्री ने कहा
कि नितिन नवीन मेरे लिए बॉस है और मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। ये शब्द देश के प्रधानमंत्री के थे और ये शब्द जब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सुने तो उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी और आज नितिन नवीन देश के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, नितिन नवीन के कार्यकाल में क्या होगा, इस पर मेरी लगातार नजर रहेगी। फिलहाल मैंने आपको 12 राष्ट्रीय अध्यक्षों के बारे में बताया। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। बहुत बहुत शुक्रिया।